भाई जनपद अध्यक्ष विकास शर्मा जी, मेरे चाचा धान सिंह भदौरिया जी, यहाँ उपस्थित गांव के सभी गणमान्य नागरिकगण, पितातुल बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, सबका नाम लेना संभव नहीं है, समय कम है। मंत्री जी ने कहा है कम समय में निपटाना है। मोदी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और बात की शुरुआत करने से पहले माननीय मंत्री जी, मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ आपका। 2 बिंदु है उसमें कि हमारे यहाँ पटवारी पदस्थ हुए अभी हाल ही में 5-6 महीने पहले राठौर जी। अभी कुछ समय पहले आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी। मैंने उनको 2-3 बार बोला। मैं एक बार उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है कचहरी के पास, जहाँ से वो संचालित करते हैं अपनी कार्रवाई। क्षेत्र में आने का उनके पास टाइम नहीं है। वहाँ भी मैं जाके उनको बताया कि आपको पुरा पे सर्वे करने जाना है, और फोन पे भी उनको बोला। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो मेरा आपसे आग्रह है, ओलावृष्टि जैसी गंभीर जब आपदा आती है आसपास के क्षेत्रों में, तो उन्हें अपने कार्य का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें क्षेत्र में तत्काल आना चाहिए। लेकिन आज उसको हुए करीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, वो अभी तक पुरा पे सर्वे करने नहीं पहुंचे। उस बात से रुष्ट होकर पुरा का एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय, इनके कृत्य आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन पर जो भी हो सके संभव कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। दूसरा, माननीय मंत्री जी, हम कुछ मांगे हैं जो हमारे गांव के लिए बेहद आवश्यक है। गांव के सभी लोगों से सलाह मशवरा करके हमने लिमिटेड चीजें ही मांग रहे हैं आपसे। मांग पत्र दे दो भाई साहब। माननीय मंत्री जी, ये जो रोड है अभी यहाँ हमारा कार्यक्रम हो रहा है, वो सीधी यहाँ से लेकर बनकंडेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। बारिश के समय पे इस रोड पे जाना आना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, और इस गांव की नहीं, आसपास के क्षेत्र की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा बनकंडेश्वर मंदिर। तो आपसे आग्रह करता हूं कि एक सुदूर संपर्क रोड यहाँ से लेके, खान से लेके बनकंडेश्वर मंदिर तक आपके आशीर्वाद से सैंक्शन कराई जाए। इसके अलावा एक और सुदूर संपर्क रोड है भूमिया से लेकर छोटापुरा तक, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो वहां से छोटेपुरा का पूरा संपर्क टूट जाता है, लोग आने जाने में परेशानी होती है। नंबर 3, हमारे गांव में स्वराज भवन की बेहद आवश्यकता है। जब मैं आपसे भोपाल मिला था तब भी मैंने इस संबंध में आपसे मांग की थी। तो आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें और गाँव में स्वराज भवन को स्वीकृत करने की कृपा करें। इसके अलावा 2 स्वागत द्वार की हम लोग मांग करते हैं, एक गांव के शुरू में और एक बनकंडेश्वर महादेव मंदिर के पास। तो आपसे आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे आप अभी कार्यक्रम में आए थे, रास्ते में सागर ताल और चराव ताल पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि ये पुराने ताल हैं, अभी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस संबंध में इनको सौंदर्यीकरण कराने के लिए आप आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अलावा माननीय मंत्री जी, हमारे गांव ही नहीं, आसपास के करीबन 8-10 गांव, मोरा, सोरा, मलपुरा, अंगदपुरा, खड़ेरीपुरा, इनमें बुआई के टाइम पे, पानी देने के टाइम पे लाइट की बहुत समस्या आती है। यहाँ आसपास चौमों में जरूर है फीडर, लेकिन उधर बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ लाइट नहीं आ पाती उस दौरान। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, एरोली घाट में या आसपास की 2-3 पंचायतों में कहीं भी आप अगर सेपरेट फीडर सैंक्शन करवाने की कृपा करें तो आसपास के क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ये 8 मांगे हमने पूरे गांव के सहयोग से उनसे बातचीत करके आपके सामने रखी हैं। इनको स्वीकृत कराने की और इस ओर आवश्यक कार्रवाई करवाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे सरपंच महोदय के द्वारा ग्राम विकास के लिए जो भी मांगे रखी गई वो बिल्कुल सार्थक थी। मंत्री जी से हम भी ग्राम पंचायत के नागरिक होने के नाते ये निवेदन करेंगे, करौली घाट की ग्राम पंचायत के द्वारा, सभी के द्वारा ये निवेदन करेंगे कि हमारी मांगे स्वीकारी जाएं। और अब हम माननीय एसडीएम साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे मंत्री जी को, हाँ माइक पे आ जाए मंत्री जी, हमारा निवेदन है। मंत्री जी आकर के हमारे तालियां। गौतम जी बेटा भरत जी, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो बंसी वाले की जय हो। बोलो जय श्री राधे। अरली घाट वालों की। मंच पर विराजमान अटेर जनपद में हमारे विधायक प्रतिनिधि और माननीय जनपद अध्यक्ष महोदय आदरणीय चाची उनके बेटे विकास शर्मा जी हमारे बीच में बार जोरदार तालियों से विकास का स्वागत करिए। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय खान सिंह जी सरपंच महोदय सरपंच, हमारे सरपंच महोदय कविता, मैं कविता का नाम दूंगा उसका तुम्हारा नाम दूंगा। हमारे सरपंच महोदया श्रीमती कविता शर्मा जी, हमारे छोटे भाई श्री सालू पुरोहित जी, आदरणीय स्वामी जी बैठे हमारे बीच में। एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में आए उपस्थित हुए सामने बैठे हमारी बहन है, सभी बुजुर्ग जन जिनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उम्र से बड़े हैं हमसे, किसी भी समाज जाति के हो, हमारे युवा साथी हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। थोड़ा विलम्ब हो गया, लगातार कार्यक्रम थे आज के जगह, विवाह भी कार्यक्रम आगे है, लेकिन शाम का समय है, ठीक समय है, गोधूली वेला का समय है। ये जन सेवा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से एक महीने का एक डेढ़ महीने का जन सेवा अभियान चला। 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस से और 31 अक्टूबर तक चला। जन सेवा अभियान के तहत कई प्रकार के जो हितग्राही हमारे हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए भारत सरकार की योजनाओं का, प्रदेश सरकार की योजनाओं का, कई बार उनको लाभ हमारी स्वयं की गलती से या हमारे अधिकारी कर्मचारियों की गलती से नहीं मिल पाया, उन सबको लाभ मिल जाए, इसके लिए एक अभियान चलाया गया था। तो जैसे आपका एरोली घाट में आयुष्मान बनाना है तो 591 लोगों के बनना है, लेकिन अभी 269 लोगों के बने हैं, तो लगभग आधे से ज़्यादा बने हैं। बाकी लोग भी आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लें, क्योंकि 5 लाख तक का इलाज भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार कोई भी बड़ी बीमारियों में निःशुल्क कराने का कोई काम कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो आपको कार्ड बनाने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों को भेज देंगे, तो आप अपने पूरे कार्ड तो बनवाने में रख लेना है। तो 591 में मात्र 269 बने हैं, तो बाकी लोग भी अपने इस प्रकार के कार्ड बनवा लें। अब संबल कार्ड अभी 160 बने हैं। संबल योजना कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फिर सरकार आई तो चालू की, तो संबल योजना के 160 कार्ड बने हैं। फिर कर्मकार मंडल के भी करीब 28 कार्ड बने हैं। मेरा कहना कोई बहुत बड़े जमींदार तो है नहीं, कोई 200-500 बीघा जमीन का मालिक भी नहीं है, तो कर्मकार मंडल में जो पात्र हितग्राही है, तो कर्मकार मंडल में भी अपना नाम डलवा दे, उससे लाभ होने वाला है। किसी को नुकसान हो जाए, किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ट्रैक्टर से दब जाए, कोई सांप काट ले, कोई गुहेला काट ले, कोई और कुछ काट ले, किसी की मौत हो जाती है, तो जिन पर कार्ड होता है उनमें 4 लाख रुपए तक का तुरंत खाते में मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की डलवाने की कोशिश करती है। बनवाई नहीं लोगों ने, मेरा कहना बनवा लो सब, मैं फिर कैंप लगवा दूंगा। मैं SDM हमारे उदय सिंह जी हमारे साथ में ही है, मैं आपको दोबारा कैंप लगवा के सभी के ये कार्ड बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए एक है, ऐसे वृद्धा पेंशन है 59 बनी है, कल्याणी पेंशन भी हमारी 40 बनी है। ऐसे कई प्रकार की 37 प्रकार की योजनाओं की दृष्टि से ये जनसंपर्क अभियान हमारा जो चल रहा है, विकास यात्रा चल रही है, जन सेवा अभियान चल रहा है। तो मेरी इच्छा है कि जो योजनाओं का लाभ गरीब आदमी को मिलना चाहिए। प्रदेश और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों सरकारें, गरीब कल्याण की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं।
कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 5 लाख रुपए हर गरीब किसान को इलाज फ्री होने की व्यवस्था है देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही। मोदी जी, शिवराज जी, ये पहले आज़ादी के बाद कभी 2 रुपए का कोई इलाज नहीं कराता था, क्योंकि ये कौन करा सकता है जो तकलीफों में बढ़ा हुआ है। वो देश का प्रधानमंत्री गरीबी से पढ़ के गए तो कहते जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो उनको पीड़ा नहीं थी जो इस देश में लंबे समय तक आज़ादी के बाद तख्ते ताउस में बैठे रहे। ये पीड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हो गए। तो ऐसे 37 प्रकार की योजनाओं के कारण, अभी मैं टाइम लंबा हो गया नहीं, मैं बताने वाला था सभी योजनाओं के नाम। तो ये जो है ना बनवाने के लिए ये विकास यात्रा की दृष्टि से हम आपके बीच में आना है। अभी मुक्ति धाम 2,84,000 का भी हमने लोकार्पित किया। एक नवीन तालाब 6,53,000 के से 9,19,000 के अभी हमने लोकार्पित यहाँ पे किए हैं। बंधुओं, सरकार आपके साथ खड़ी है। इस गांव में मैं एक बार ऊर्जा मंत्री को लेके आया था, मुझे ध्यान है। ऐसे कुछ मंदिर के पास है, कहीं स्कूल के पास कहीं कार्यक्रम था, मुझे ध्यान, स्कूल के पास कहीं कार्यक्रम था। बसंत जी पारस जैन ऊर्जा मंत्री थे। गांव में लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी, कोई फीडर सेपरेशन नहीं था। मुझे ध्यान आ रहा है, ये भी ध्यान, दिन का समय था, 11:30 साढ़े 12 1 बजे का साइड टाइम था। तो मैं ऊर्जा मंत्री को भी अपने गांव लेकर आया था। बिजली की व्यवस्थाएं उसी समय से प्रारंभ हुई। पहले बिजली की समस्याएं नहीं, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं थी। अकेले खंभे लोहे वाले कभी कभी गड़े थे। जब बहुत पुराने कभी आए होंगे तो बिजली का काम भी हम लोगों की सरकार ने, हम ही लोग लेके आए थे। मंत्री को अपने गाँव लेके आया था। कभी नहीं आज़ादी के बाद कोई मंत्री आया होगा, उससे पहले यहाँ पर कोई बाहर का आदमी। तो इसी प्रकार से विकास के क्रम में कई प्रकार के काम हुए हैं। अटेर विधानसभा में अभी एक कनेरा योजना का काम हम करा के लाए हैं, 140 करोड़ का है। चंबल की नदी से पानी निकालेंगे, ऊपर लिफ्ट करेंगे, ऊपर लिफ्ट करके ये बड़ी नदी में डालेंगे, बड़ी नहर में डालेंगे। बड़ी नहर से छोटी नहर बनाने के लिए अलग पैसा लेके आए हैं। उनके कूले बनाएंगे और 15,000 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई। 15,000 हेक्टेयर का मतलब होता है 75,000 बीघा जमीन की सिंचाई। चंबल का पानी आपके गांव-गांव में दे देंगे। ये योजना मंजूर हो गई, जितने एनओसी सब कुछ हो गई है। 40 साल से पेंडिंग पड़ी थे, हम लोग इसको मंजूर करा के लाए हैं। अभी मुख्यमंत्री को लेके आएंगे मार्च के एंड में, इस योजना को शुरुआत करा देंगे। उसका भूमि पूजन करा के हम लोग काम करेंगे। अभी अटेर महोत्सव में कोई लोग गए होंगे, मुझे पता नहीं, अपने गांव से कोई गया था अटेर महोत्सव में देखने के कारण कोई गए थे? विक्रम जी तो मुझे दिखे थे, पत्रकार महोदय दिखे थे, और भी कुछ लोग थे। एक अटेर महोत्सव परमानेंट, अटेर के चंबल के किले के सीना टाँगे हुए किला है, भदाव साम्राज्य का पुराना किला है, उसके नीचे एक अटेर महोत्सव अभी इस साल अकेला नहीं कराया है। जब तक ये सरकारें रहेगी और जब तक किला रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। अटेर महोत्सव परमानेंट एक अटेर महोत्सव, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, खेल की गतिविधियाँ लगातार जो है ना मध्य प्रदेश की सरकार के पैसे से ये एक सेंक्शन करा के लाई, ये भी हमारे बीच में चल रहा है। ऐसे कई प्रकार के। अटेर पे चंबल का पुल लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी दिल्ली जाना तो कहाँ जाते हैं? यहाँ से भिंड जाते हैं, भिंड से कहाँ जाते हैं? फूप जाते हैं, फूप से हमें उदी जाते हैं, उदी से सीधे बाहर निकल जाते हैं। कई लोग उदी से वहाँ जाते हैं इटावा, इटावा से दिल्ली जाते हैं। तो चंबल पे भी लगभग 140 करोड़ रुपए का लगभग कंप्लीट हो गया है। जून माह में उसको भी स्टार्ट कर देंगे तो आराम से सीधे बंसी वाले के निकट चले जाएंगे और दिल्ली चले जाएंगे। आपका चंबल पे अटेर पर बड़ा पुल का काम भी करा के लाए हैं। ऐसे कई कामों की दृष्टि से हमारे कई काम हुए हैं। यहाँ पे अभी हमारे बीच में एक रोड लंबे समय हैदराली घाट से मोरा, ये लगभग पूर्ण हो गई है, 129 लाख की थी। कि घाट की हैदराली से खड़ेरी बाया रामनगर खड़ीत मार्ग, ये जो है ना लगभग 4 करोड़ का था। शर्मा जी उस पर करने वाले थे, डंबर अभी बंद पड़ा, कब चले करेंगे? हमारे इंजीनियर है PWD, कब से शुरू कर? तो बोल रहे थे 8 दिन, कल से इस पर हाईवे टाइप का नंबर डाल के सीधे वहाँ तक चले जाएंगे। इंजीनियर हमारे, इनको हमने साथ में चलो वहाँ पे बताएंगे चल के। बहुत लंबे समय से, जब मैं पहले विधायक था तब सेंक्शन खड़ी थी, बाद में पेंडिंग पड़े ये सीधे वहाँ से 5 किलोमीटर की सड़क है, आराम से वहाँ पे चले जाएंगे। एक मैं जो है ना आपके बीच में आया हूँ, आपने मांगा नहीं मुझे सरपंच महोदय, एक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हैदराली घाट में हैंडपंप का झंझट खत्म करके, हैदराली घाट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत
करीब 123 लाख रुपए सैंक्शन करते हैं एक बड़ी सी पानी की टंकी बना के, और घर घर में जो है ना हैंडपंप का झंझट खत्म करके पुरोहित जी घर घर में जो है ना पाइपलाइन डाल के और टोटी लगा के नल वाला और पानी की टंकी में अच्छी दवाई ववाई डाल के फिल्टर वाला पानी एरौली घाट में 123 लाख रुपए की मंजूरी करा के टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया है। तो एरौली घाट के लोग अब आराम से पानी का टंकी और घर में बैठे आराम से पानी की व्यवस्था करेंगे। ये टेंडर प्रक्रिया में है। महीने भर बाद हम इसको मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका भी उद्घाटन करने, इसका भी भूमि पूजन करने मैं स्वयं आने वाला हूँ। ये एक मैं आपके बीच में घोषणा करता हूँ। दूसरा, एक घाट की एरौली से खड़ेरी का छोटा पुराण, जरूरत है इस रोड की? है जरूरत है? तेज बोलो तो मैं समझे जरूरत। तो घाट की एरौली से खड़ेरी का छोटा पुरातन, ये 125 लाख रुपए की सड़क मंजूर करवाएंगे अभी इस बजट में। शर्मा जी इसी बजट में देंगे। तो 125 लाख रुपए की सड़क आपका घाट की एरौली से खड़ेरी के पुरा की, ये भी आपकी हम खुद ही जो है ना इसका अभी भूमि पूजन करने आएंगे। तो इसका भी हम काम आपको कर देंगे। ये महत्वपूर्ण रोड है मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी मैं आपको घोषणा करता हूँ, घोषित करता हूँ। तीसरा विषय, ये बात मैं बोलता हूँ, एक महत्वपूर्ण विषय के लिए मैं आए थे, वो छूट ही गया होता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी परसों कैबिनेट की बैठक थी, भिंड में एक कार्यक्रम किया था, विकास यात्राओं की शुरुआत। तो विकास यात्राओं की जब शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री 5 फरवरी को आए थे, तो 5 फरवरी को होने के कार्यक्रम होने के कारण हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक डिमांड की थी। आप सबको मालूम भी होगा, विक्रम जी उस कार्यक्रम में थे भी। मैंने कहा कि दतिया 3 विधानसभाओं का जिला आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया, सूरपुर कला 2 विधानसभाओं का जिला आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया। मैं अरविंद भदौरिया मंत्री बना हूँ, तो आपने भिंड में मेडिकल कॉलेज दे दो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी कर दिया, भिंड में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनेगा जिसमें अपने घर के बच्चे भी आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। एक बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेके आ रहे हैं। 3 हमारी बहनें बैठी हैं, लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी घोषणा है। इस मध्य प्रदेश में 50% हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना जैसे थी, 43 लाख बेटियां हो गई हैं जो लखपति हो गई। मुख्यमंत्री महोदय ने पैसा दिया उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अभी लाडली बहना योजना की शुरुआत कर रहे हैं। लाडली बहना योजना क्या है? लाडली बहना योजना ये है कि लाडली बहना योजना के तहत चाहे वो हरिजन आदिवासी हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो गणेश पाल समाज का हो, चाहे बघेल समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे धानुक समाज का हो, चाहे मुसलमान समाज का, सभी समाज के, कहने का मतलब सभी धर्म, सभी समाज, सभी पंथ के लोगों का। एक परिवार में 2 बहुएं हैं, जैसे 2 बेटे हैं, उनकी 2 पत्नी आ गई, तो 2 यूनिट हो गए। एक यूनिट एक बेटे की पत्नी हो गई, दूसरा यूनिट दूसरे बेटे की पत्नी हो गई। ऐसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के गांव में, मध्य प्रदेश के शहरों में लाडली बहना योजना के तहत 8 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मामा के नाम से जाने जाते हैं, चाहे 90 साल का आदमी तो भी मामा कहता है और 5 साल का बच्चा तो भी मामा कहता है। तो इस मध्य प्रदेश का सबसे लड़का नेता मामा शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है कि मैं सबका भैया हूँ, बेटियों का तो कल्याण किया है। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए डालने का काम हर माता बहन के खाते में जाएगा। तो 1000 रुपए का मतलब 12,000 रुपए महीना, और परिवार में 2 बच्चे तो 2 बहुएं हो गई, 2 बहुओं का 24,000 रुपए साल, 24,000 रुपए साल, और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री हमारी किसान सम्मान निधि का, और 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। तो 4 और 6 10 और 24 34,000 रुपए डालने का खाते में सीधे काम मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार कर रही है। तो लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भरवाए जाएंगे, माता बहन बेटी को, बुआ को, जीजी को, चाची को, काकी को, किसी को भी लाडली बहना योजना के फॉर्म
8 मार्च से ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरे जाएंगे, घर घर में जाएंगे, आप फार्म भरवा लीजिए। फार्म जैसे भरे जाएंगे 8 मार्च से लेके 8 अप्रैल 9 अप्रैल पूरा महीना भरा जाएगा, क्योंकि जल्दी में काम नहीं होगा। बड़े समझ के घर घर जाके दरवाजे खटखटा के मैन टू मैन डोर टू डोर हर्ट टू हर्ट दरवाजे व्यक्ति से जाके और घर घर जाके ये फॉर्म भरवाने का काम अप्रैल मई में पूरा हो जाएगा। और जून माह के पहले से अपने आप जैसे खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, ऐसे आपके खाते में नहीं आएगा, माताओं बहनों के खाते में सीधा पैसे डालने का काम ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक भी घर नहीं बचेगा प्रदेश में जिसमें मुख्यमंत्री महोदय का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 12-12 हजार रुपए ना आए, एक भी परिवार नहीं बचेगा। तो इस योजना के लिए सचेत करने आया हूँ, इस योजना को बताने आया हूँ, तो सभी के फॉर्म भर जाए। उसमें कोई जरूरत नहीं है कि उसमें बीपीएल का कार्ड है कि बीपीएल का कार्ड नहीं है। इस योजना के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस योजना में आने वाला है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय के लिए। ये योजना मैं बताने आया था। तो इसलिए बंधुओं, जो फार्म भरवाए गए, जो माताएं बहनें, उनको हम अपनी तरफ से भी कुछ उपहार कुछ गिफ्ट जरूर देंगे। मेरा ये कहना है कि ये सब सरकारी, कई बार क्या होता है कि आप आलस करोगे और थोड़ा सरकारी कर्मचारी इधर उधर कर दिए तो बीपीएल का कार्ड जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उनका बना नहीं है, ट्रैक्टर खड़े का कार्ड बन गया जाते हैं। तो इसलिए अगर जब तक जनता सचेत नहीं होगी, जनता अलर्ट नहीं होगी, जनता को अलर्ट करने का काम हमारे अधिकारीगण का भी है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन पुनः कह रहे हैं 8 मार्च से भरे जाएंगे, ये सबके फार्म भर जाए। और इस फार्म भरने के बाद और घर में बैठे हुए मध्य प्रदेश का लाडला भैया, बहनों का भैया, बच्चों का मामा और आप सबका जो है ना कौन हुआ साला हो गया, आप सब उनके बहनों ही हो गए। तो इसलिए ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच में खड़े हैं, तो लाडली बहना योजना के तहत जरूर फार्म भरवाइए। हमारे सरपंच महोदय ने कुछ ज्ञापन दिए हैं, मैं कुछ चीज़ों को अभी घोषित करूँगा, कुछ को अगले उसमें देखेंगे, है ना। तो एक तो मैं इनको जो है ना, हमको इन्हें जो ज्ञापन दिया है, सुदूर सड़क अभी बंद है सरकार से, अभी सरकार से बंद है, अप्रैल में शायद चालू हो जाएगी। जब भी चालू हो जाएगी तो एक आपने जो लिखा है खांड से बनखंडेश्वर महादेव मार्ग, ये जरूरत है ना इस रोड की, तो इस रोड को अप्रैल माह में हमें ध्यान दिलाना, अप्रैल माह में सरपंच, तो अप्रैल माह में इसको हम घोषित करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं आपके बीच में, तो अप्रैल माह से शुरू हो सके, आप अगर सचेत रहे, अलर्ट रहे, तो अप्रैल माह से काम आपके लिए एक मैं सुदूर भवन की भी घोषणा करता हूँ। दूसरा एक आपका सौंदर्यीकरण का लिखा है, चिराग ताल हरौली घाट का, तो सौंदर्यीकरण के लिए है क्या हमारे जनपद के सीओ है पटेल साहब, सौंदर्यीकरण के लिए कर सकते हैं अपन, क्या है व्यवस्था? तो 10 लाख रुपए की हम घोषणा आपका तालाब के सौंदर्यीकरण की कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम आपको देंगे। हमारे जनपद के सीओ है, सब अधिकारी है, क्योंकि कोई भी घोषणा इनसे पूछ के करना पड़ेगी ना, क्योंकि इनके मद में होगा, इनका मतलब सरकार के मद में होगा, तो फटाफट कर देंगे। तो 10 लाख रुपए हम आपका इसके भी लिए घोषित करके मैं आपको देता हूँ। तीसरा जो है ना, आपने शमशान घाट है अपने यहाँ नहीं है, अभी बता शमशान घाट, तो इसमें हमने किया भी, हमने किया नहीं, देख शमशान घाट भी हम बता दें। सुराज भवन अभी जो है ना जब भी आएगा, अभी है नहीं, तो विकास है क्या अभी नहीं है। जनपद से विकास को मैं आदेश देता हूँ, विकास ने दिए कई लोग को अभी, तो जब भी आएगा, अभी मेरे पास अभी मेरी जानकारी भी नहीं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो विकास को मैं कहता हूँ जब भी आए विकास अपने पास, इस बार कई आपने दिए हैं, जब भी आएगा तो मैं विकास की ड्यूटी लगाता हूँ। विकास का नाम भी और विकास का काम भी इनका, तो आपके एक स्वराज भवन जैसे ही आएंगे तो आपके एक स्वराज भवन की व्यवस्था करेंगे, हम भी आपको बातचीत कर देंगे। तो मेरे पास अभी इसका है नहीं। दूसरा जो है ना, आपने फीडर सेपरेशन का अच्छा बात बताई, विद्युत फीडर का, तो अब इसमें जो है ना देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता, जब मैं चुनाव लड़ने आया था ना, पूरी विधानसभा में 3 या 4 फीडर थे, पूरी विधानसभा में, तो मैं लगन के साथ मैंने 29 फीडर सेंक्शन कराए थे। अटेल में फीडर नहीं था आज़ादी के बाद, कोई अटेल में फीडर नहीं था, बूढ़त में फीडर नहीं था, कोई फीडर नहीं थे, ना परा में फीडर था, ना आपका रमा में फीडर था, ना आपका दीनपुरा में फीडर था, ना कनार में था, ना भवनपुरा में, कहीं नहीं था। ऐसे कई फीडर